नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए सेफ इन्वायरमेंट इज एन इन्वायरमेंट दैट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी सेफ इन्वायरमेंट के अंदर आपका कौन कौन से आपका फैक्टर्स आपका शामिल होते हैं, जो भी आपका है इनमें से फैक्टर्स उन सबको आपका टिक करना है आपका। तो आपका ए ऑप्शन है बेसिक नीड्स आर मेट, कि सेफ इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपका बेसिक नीड्स जो होते हैं वो आपका मीट आउट होते हैं आपका। देन बी है आपका फिजिकल हैजार्ड्स आर रिड्यूस्ड, जो फिजिकल हैजार्ड्स है वो सेफ इन्वायरमेंट में कम से कम होनी चाहिए। सी है सैनिटेशन इज मेंटेन्ड, सेफ इन्वायरमेंट के अंदर जो सैनिटेशन है उसको आपका मेंटेन करके रखा जाता है। एंड डी ऑप्शन है नर्सिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो आपका नर्सिंग स्टैंडर्ड्स जो है आपका केयर के वो आपका क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आपका यदि सेफ इन्वायरमेंट की बात करें तो आपका इसके अंदर आपका ए बी एंड जो सी ऑप्शन है वो सेफ इन्वायरमेंट के आपका फैक्टर्स हैं। जो सेफ इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर आपका जो पेशेंट की आपका जो फिजियोलॉजिकल आपका जो नीड्स होते हैं आपका, राइट, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो फिजियोलॉजिकल आपका नीड्स जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट को आपका ऑक्सीजन सप्लाई वो आपका अवेलेबल रहती है, बेसिक नीड्स आपका मीट आउट होती है। जो आपका सेफ इन्वायरमेंट होता है वो फिजिकल हैजार्ड्स जो होते हैं उससे आपका फ्री होता है आपका, जैसे आपका जो रिस्क फॉर आपका एक्सीडेंटल इंजरी हो गया आपका और डेथ हो गया आपका, तो उनसे आपका क्या होता है, फ्री होता है आपका। एंड सैनिटेशन इज मेंटेन, तो एडिक्वेट डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड अदर जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसका प्रॉपर आपका क्या होता है, आपका डिस्पोजल होता है। तो ये जो है वो तीनों ही आपका किसके लिए है, सेफ इन्वायरमेंट के लिए आपका फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है सेफ इन्वायरमेंट के लिए, राइट। इनमें यदि हम लास्ट फैक्टर की बात करें नर्सिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द केयर इंप्लीमेंटेड, तो नर्सिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो आपका क्या होता है, लीगल आपका गाइडलाइंस होती हैं आपका, राइट। यानी कि नर्सिंग स्टैंडर्ड्स आपका क्या है, लीगल गाइडलाइंस, राइट, गाइडलाइंस, लीगल गाइडलाइंस होती हैं जो आपका किसको आपका डिफाइन करती है। लीगल गाइडलाइंस है नर्सिंग स्टैंडर्ड, जो आपका नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट जो होता है आपका नर्सिंग, राइट, नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट, राइट, प्रैक्टिस एक्ट जो है उसके अंदर आपका क्या होती है, आपका ये नर्सिंग स्टैंडर्ड्स जो है नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट के अंदर आपका डिफाइंड है आपका। तो डी ऑप्शन आपका नहीं है, ए बी सी जो है वो सेफ इन्वायरमेंट के आपका फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फॉल्स आर वन ऑफ द लीडिंग इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स रिपोर्टेड इन हॉस्पिटल्स, यानी कि जो फॉल्स होते हैं आपका या फिर जो इंजरी होती है आपका फॉल के कारण, राइट, तो फॉल्स आर द वन ऑफ द लीडिंग इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, एक आपका इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स है लीडिंग आपका या फिर प्राइमरी आपका हैजार्ड्स है जो हॉस्पिटल्स में आपका रिपोर्ट होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑकरेंसेस दैट प्रिसिपिटेट्स ए क्लाइंट फॉल इज, इनमें से कौन सी आपका ऑकरेंस है जो आपका एक पेशेंट है उसको आपका रिस्क के ऊपर डाल देती है, किसके, आपका फॉल के, तो उसको आपका आइडेंटिफाई करना है। ये ऑप्शन है गेटिंग आउट ऑफ बेड टू गो टू द बाथरूम, यानी कि आपका जो बेड है उससे आपका क्या गेट आउट होना, बाथरूम के लिए आपका जाना, ये जो आपका है वो पेशेंट को क्या करता है, आपका रिस्क के ऊपर डाल देता है या पेशेंट आपका रिस्क के ऊपर होता है आपका इसके कारण, राइट। बी ऑप्शन है लिविंग द साइड रेल्स डाउन, साइड रेल्स जो होते हैं आपका वो आपका डाउन रखना, उसके कारण आपका। सी है आपका एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फटीग, एंड देन आफ्टर डी है स्लीपिंग ऑन ए वेट फ्लावर, और आपका जो वेट फ्लावर है उसके ऊपर आपका स्लीप होना आपका, राइट। तो यहाँ पे आपका किसकी बात कर रहे हैं, आपका यहाँ पे आपका बात कर रहे हैं आपका प्रायोरिटी की, कि हाईएस्ट आपका किसकी वजह से आपका रिस्क होती है। तो आपका एक जो आपका ह्यूमन का नेचुरल बिहेवियर है आपका, तो आपको वो क्या होता है कि भी आपका जो बाथरूम जो है तो आपका उठ करके आपका बाथरूम में आपका जाना, तो उसके कारण आपका ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो फॉल्स की आपका क्या होते हैं, रिस्क के ऊपर होते हैं आपका, राइट। तो यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट जो आपका रिस्क होती है फॉल्स की वो आपका हॉस्पिटल्स में किसके कारण होती है, आपका गेटिंग आउट ऑफ द बेड एंड टू गो टू द टॉयलेट आपका, राइट। ये जो आपका है ये हर पेशेंट में आपका, राइट, इन ईच एंड एवरी पेशेंट के केस के अंदर ये फैक्टर्स आपका नहीं होते हैं, ये आपका ईच पेशेंट के केस के अंदर ये फैक्टर आपका एप्लीकेबल होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्लाइंट फॉल्स द नर्सेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, यानी कि एक यदि क्लाइंट आपका क्या होता है, आपका फॉल हो जाता है, गिर जाता है आपका, तो नर्स की आपका जो प्राइमरी आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपका क्या होती है आपका, राइट, ये आपका पूछा गया आपका, राइट। तो आपका यदि पेशेंट तो आपका गिरता है तो ए ऑप्शन दिया हुआ है असेस द क्लाइंट्स इंजरी, आपका जो क्लाइंट की जो इंजरी है उसको आपका क्या करना, आपका असेस करना आपका, राइट। देन आफ्टर बी है नोटिफाई द फिजिशियन, सी है राइट अप एन इंसिडेंट रिपोर्ट, एंड डी है रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द नर्स मैनेजर, राइट।
तो जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की आपका फॉल्स के केस के अंदर, या हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपका पेशेंट की आपका जो इंजरी है आपका उसको आपका क्या करना, आपका असेस करना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए है। असेसमेंट जब आपका नर्स करेगी तो आपका इंजरी के बारे में क्या होगी, इंफॉर्मेशन होंगी उसके पास में आपका, राइट। एंड अकॉर्डिंगली वो आपका फिजिशियन को क्या कर सकते हैं, आपका इन्फॉर्म कर सकते हैं, इंचार्ज को इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड जो आपका जो इंसिडेंट रिपोर्ट है वो लिखना आपका क्या होता है, बाद की बात होती है। आपका पेशेंट की इंजरी को असेस करना, फिजिशियन से कंसल्ट करना, और उसके बाद में यदि कोई आपका केयर आपका इम्प्लीमेंट करना तो उस केयर को आपका इम्प्लीमेंट करना आपका, राइट। तो ये जो आपका बाकी की जो एक्टिविटीज होती है ये बाद में आपका की जा सकती है, ये सेकेंडरी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट इंजरी को आपका असेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन केयरिंग फॉर रिस्ट्रेंट क्लाइंट, यानी कि जब एक आपका पेशेंट जिसको आपका रिस्ट्रेंट आपका लगाया गया है उसको हम केयर कर रहे हैं, द नर्स एटलीस्ट वुड प्लान टू असेस द प्लेसमेंट ऑफ द रिस्ट्रेंट एंड द कंडीशन ऑफ द रिस्ट्रेंट एरिया एट विच इंटरवल। तो आपका जो पेशेंट है उसको जो आपका रिस्ट्रेंट अप्लाई किया गया तो उस रिस्ट्रेंट का प्लेसमेंट को आपका असेस करना और उस एरिया की आपका जो कंडीशन है उसको आपका चेक करना कितने इंटरवल के बाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपका जो रिस्ट्रेंट आपका अप्लाई करते हैं तो उस केस के अंदर आपका पेशेंट को कितने इंटरवल के बाद में उस साइट को आपका चेक करते रहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, आपका 1 आवर के आपका बाद में आपका, राइट। तो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ आपका रिस्ट्रेंट एंड साथ में आपका जो स्किन की कंडीशन होती है आपका, राइट। यानी कि यहाँ पे क्या चेक करना होता है, प्रॉपर प्लेसमेंट, कि जिस एक्सट्रीमिटी को आपका अप्लाई किया गया है आपका रिस्ट्रेंट वो आपका प्रॉपर है या नहीं है पोजीशन के ऊपर, एंड साथ में उस एरिया की जो स्किन की जो कंडीशन है उसको आपका चेक करना। तो ये फ्रीक्वेंटली आपका यानी कि 1 आवर के अंदर आपको उसको क्या करते रहना चाहिए, आपका चेक करना चाहिए। तो स्किन कंडीशन में जैसे कि आपका उस एरिया की जो स्किन है उसका आपका कलर हो गया आपका, देन आप नेक्स्ट आपका टेम्परेचर हो गया आपका, कि वो कूल वगैरह तो नहीं है आपका रिस्ट्रेंट से आगे की आपका स्क्रीन आपका स्किन, एंड जो आपका सेंसेशंस जो होते हैं एरिया के अंदर वो सेंसेशन आपका प्रेजेंट है या नहीं है, ये सब आपका क्या करते हैं, आपका नर्स को आपका चेक करना चाहिए एटलीस्ट इन ए 1 आवर। हाफ एन आवर जो है वो आपका क्लोज मॉनिटरिंग हो जाती है, आपका क्लोज मॉनिटरिंग रिस्ट्रेंट साइट का आपका क्लोज मॉनिटरिंग होती है हाफ एन आवर से आपका, राइट। 2 आवर्स और जो आपका यानी कि 8 आवर्स ये आपका क्या है, फॉल्स आपका है। टू लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, रिस्क रहती है किसके लिए, आपका इंजरी की। रिस्ट्रेंट साइट के ऊपर पेशेंट की एक्सट्रीमिटी को क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, तो ये डिलेड टाइम होता है। तो करेक्ट आंसर है 1 आवर। 1 आवर के इंटरवल के ऊपर, गैप के ऊपर आपका जो रिस्ट्रेंट साइट है उसको आपका प्रॉपर प्लेसमेंट एंड स्किन कंडीशन को आपका चेक करते रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन अप्लाइंग ए रिस्ट्रेंट व्हिच इंफॉर्मेशन मस्ट द नर्स डॉक्यूमेंट। जब रिस्ट्रेंट आपका अप्लाई करते हैं तो कौन सी इंफॉर्मेशन जो है उनको आपका डॉक्यूमेंट करना चाहिए नर्स को आपका, राइट। तो ये इसके अंदर आपका ये पूछा हुआ है। तो जो आपका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है आपका रिस्ट्रेंट अप्लाई करते टाइम में, यानी कि जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं आपका, यानी कि जब रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन किसके बारे में, आपका रिस्ट्रेंट के बारे में। तो जब आप रिस्ट्रेंट के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको चार्ट के अंदर आपको लिखना है, नर्सिस नोट्स के अंदर आपको लिखना है, वो आपका पूछा गया है। तो नर्सिस जो नोट्स होते हैं उन नर्सिस नोट्स के अंदर आपका रिस्ट्रेंट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखना है। तो ए है टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट। तो डेफिनेटली आपका जो आपका टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट होता है आपका, उसको भी आपका क्या करना चाहिए, हमें आपका देखना चाहिए कि किस टाइप का आपका रिस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है, टाइम अप्लाइड, कितना टाइम हो गया है आपका उसको अप्लाई किए हुए। देन आफ्टर कंडीशन ऑफ एरिया टू विच रिस्ट्रेंट इज अप्लाइड, तो डेफिनेटली स्किन जो कंडीशन है उसको चेक करना क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका। देन फैमिली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्ट्रेंट, तो रिस्ट्रेंट के लिए आपका कंसेंट लेना होता है, तो फैमिली को पहले आपका एक्सप्लेन करते हैं और फैमिली की आपका परमिशन से आपका अप्लाई करते हैं। तो फैमिली को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्लाइंट रेस्पॉन्स टू द रिस्ट्रेंट एंड पेशेंट का जो बिहेवियर है आपका रेस्पॉन्स है उसको भी आपका चेक करते हैं। तो ऑल द फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, नर्सिस नोट्स के अंदर आपका डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ए बी सी डी एंड ई आपका पांचों जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो आपका ये सब हम क्या, आपका कोई सा भी आपका ऑप्शन है तो वो आपका सही है इस केस के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद अपर एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेंट, यानी कि एक पेशेंट है उसको अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर क्या लगाया हुआ है, रिस्ट्रेंट लगाया हुआ है, यानी कि उसको टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है आपका, राइट। द नर्स नोट्स द राइट हैंड इज पेल,
और नर्स ने आपका चेक किया, ऑब्जर्व किया, आपका नॉट्स का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया आपका, ऑब्जर्व किया, देखा आपका कि ये जो राइट हैंड जहाँ पे रिस्ट्रेंट अप्लाई किया गया वो आपका पेल हो गया है, कलर चेंज हो गया है एंड कोल्ड और टेम्परेचर डाउन है एंड द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग दैट इट पेन्स, और साथ में आपका पेन की कंप्लेन कर रहा है, विच इज द अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन फॉर द नर्स टू टेक। तो इस केस के अंदर नर्स जो है उसका कौन सा जो एक्शन है वो आपका लेना चाहिए, आपका ये पूछा गया है। तो ए है लूजन द रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट को आपका लूज करना, बी है रिमूव द रिस्ट्रेंट, सी है नोटिफाई द एमडी एंड डी है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स। तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो रिस्ट्रेंट के कारण जो एक्सट्रीमिटी है उसको इंजरी हो रही है आपका, राइट, क्योंकि कलर चेंज हो गया स्किन का, साथ में पेन है। तो यहाँ पे इमीडिएटली नर्स का आपका प्रायोरिटी एक्शन ये रहेगा इनिशियल कि आपका जो रिस्ट्रेंट है उसको क्या कर दें, आपका रिमूव कर दें। लूज करने से आपका काम नहीं चलेगा और नहीं आपका फिजिशियन को इन्फॉर्म करने से, नहीं डॉक्यूमेंटेशन ये फाइंडिंग्स को, ये काम जो होते हैं यानी कि आपका फिजिशियन को इन्फॉर्म करना, डॉक्यूमेंटेशन करना आपका इस यानी कि राइट हैंड की कंडीशन के बारे में ये बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी होगा आपका नर्स का एक्शन वो आपका रिमूव द रिस्ट्रेंट, इमीडिएटली रिस्ट्रेंट को क्या करना आपका रिमूव करना है आपका, राइट, क्योंकि आपका पोटेंशियल टिश्यू डैमेज जो है वो आपका है इस केस के अंदर आपका, राइट। तो आपका पोटेंशियल टिश्यू डैमेज जो है, राइट, उस टिश्यू डैमेज को आपका प्रिवेंट करने के लिए आपका क्या करना है, इमीडिएटली उसको आपका रिमूव करना है, लूज करने से काम नहीं चलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, which direction represents a task that an RN may legally delegate to an unlicensed assistant? इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं कि आपका इनमें से कौन सी जो टास्क होती है वो एक आपका रजिस्टर्ड नर्स होती है, वो अनलाइसेंस्ड असिस्टेंट को लीगली आपका क्या कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। डेलीगेट का अर्थ होता है उसको आपका ये वर्क जो है वो आपका क्या कर सकती है, असाइन कर सकती है आपका, और ये लीगल है, सही रहेगा। तो आपका डेलीगेशन के ऊपर क्या पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आपका जो अनलाइसेंस जो असिस्टेंट है उनको कौन सा वर्क डेलीगेट किया जा सकता है? ए ऑप्शन है डिसाइड इफ ए लेस रेस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रेंट विल बी इफेक्टिव फॉर पेशेंट टास्क, कि आपका वो ये अनलाइसेंस असिस्टेंट जो वो ये डिसाइड करे कि लेस रेस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रेंट जो वो आपका इफेक्टिव होगा पेशेंट टास्क के लिए। आपका बी ऑप्शन है अप्लाई मिटन रिस्ट्रेंट्स टू पेशेंट टास्क, आपका पेशेंट टास्क को मिटन रिस्ट्रेंट को आपका अप्लाई करना। सी है आपका सी पेशेंट टास्क नीड्स ए रिस्ट्रेंट, कि आपका पेशेंट टास्क को रिस्ट्रेंट की आपका जरूरत है, आपका इसको चेक करना। चेक इफ द पेशेंट टास्क रिस्ट्रेंट इज अफेक्टेड सर्कुलेशन टू हर हैंड। तो आपका देखिए ए ऑप्शन, देन आफ्टर सी एंड डी, इन तीनों ऑप्शंस के अंदर आपका क्या है, असेसमेंट है आपका, राइट। एंड जो असेसमेंट का जो वर्क होता है वो आपका आरएन को कभी भी किसको नहीं आपका असाइन करना चाहिए, अनलाइसेंस जो आपका असिस्टेंट होते हैं उनसे हमें असेसमेंट का वर्क आपका नहीं करवाना चाहिए, उसको असेसमेंट को डेलीगेट नहीं करते हैं। बट जो बी ऑप्शन है उसके अंदर मिटन रिस्ट्रेंट आपका एप्लीकेशन के बारे में है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है आपका। तो मिटन का आपका रिस्ट्रेंट बना करके उसको क्या कर सकते हैं, आपका अप्लाई कर सकते हैं अनलाइसेंस असिस्टेंट। तो बी जो है वो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि मिटन का रिस्ट्रेंट जो है वो आपका पेशेंट को अप्लाई कर सकता है आपका अनलाइसेंस असिस्टेंट, और ये वर्क आपका क्या किया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है। बाकी के असेसमेंट है तीनों ऑप्शंस के अंदर, और असेसमेंट का वर्क जो है वो हम अनलाइसेंस जो असिस्टेंट होते हैं या जो हमारे साथ में जो हेल्पर्स होते हैं या असिस्टेंट होते हैं उनसे नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच इंटरवेंशंस कैन द नर्स यूज टू हेल्प एलिमिनेट द नीड फॉर रिस्ट्रेंट, यानी कि कौन से आपका इंटरवेंशंस हैं जो आपका हेल्प करते हैं कि आपका रिस्ट्रेंट की जो नीड है वो आपका एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो कौन कौन से आपका ऐसे इंटरवेंशंस हैं जिनके द्वारा आपका रिस्ट्रेंट की जो नीड है उसको आपका क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ए है ओरिएंट एट रेगुलर इंटरवल्स टू सराउंडिंग्स, यानी कि पेशेंट को अपनी सराउंडिंग्स के प्रति आपका क्या करना, ओरिएंट करना आपका, राइट, यानी कि टाइम टू टाइम उसको बताना, उसके साथ में डिस्कशन करना, कहाँ पे है, एडमिटेड है, तो उसका आपका कॉन्शियसनेस है उसको आपका बना के रखना। फर्स्ट आपका ये है। बी है एक हैव ए क्लॉक इन प्लेन व्यू, यानी कि एक आपका जो टाइम के प्रति ओरिएंट करने के लिए आपका एक क्लॉक होना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट सेंसरी स्टिमुलेशन, पेशेंट को टाइम टू टाइम सेंसरी स्टिमुलेशन आपका क्या करना, प्रोवाइड करना, ताकि वो अलर्ट एंड कॉन्शियस बना रह सके, अवेयर हो अपनी सराउंडिंग से। एंड डी है अवॉइड ऑन ए रेगुलर शेड्यूल, और अवॉइड ऑन ए रेगुलर शेड्यूल, यानी कि रेगुलर शेड्यूल के ऊपर आपका यूरिन को क्या करके आए, आपका पास करके आए। एंड एम्बुलेट ऑन रेगुलर शेड्यूल, एंड साथ में आपका रेगुलर शेड्यूल के ऊपर आपका उसको क्या करें, आपका एम्बुलेट करें। तो डेफिनेटली ये जितनी भी आपका कंडीशंस हैं
वो आपका जो है वो रिस्ट्रेंट की जो नीड होती है उसको आपका क्या कर देती है, आपका रिड्यूस कर देती है, राइट। तो पेशेंट यदि साइकोलॉजिकली आपका अवेयर होता है, कॉन्शियस होता है आपका, और साथ में सेंसरी स्टिमुलेशन प्रेजेंट होता है आपका, तो डेफिनेटली पेशेंट का जो रिस्ट्रेंट है उसको अप्लाई करने की रिस्क जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सब जो कंडीशंस है वो आपका क्या है, आपका करेक्ट है। ये आपका हेल्प करती है रिस्ट्रेंट की जो आपका नीड होती है उसको आपका कम करने के अंदर। तो ए बी सी डी एंड ई जो है सभी ऑप्शंस जो है वो इसके अंदर आपका क्या है, अप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ ऑफन वुड द नर्स मैनेजर एक्सपेक्ट असेसमेंट डेटा रिलेटेड टू द नीड फॉर ए रिस्ट्रेंट टू बी रिकॉर्डेड इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड। यानी क्लाइंट का जो रिकॉर्ड होता है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर आपका पेशेंट के रिस्ट्रेंट जो है उससे संबंधित जो डेटा है असेसमेंट के, वो आपका कितने टाइम पर आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आपका नर्स मैनेजर कितने टाइम पे आपका एक्सपेक्ट करती है या कितनी बार नर्सेज से एक्सपेक्ट करती है कि आपका उससे पेशेंट की केयर से संबंधित आपका डेटा उसकी फाइल के अंदर रिकॉर्ड होंगे रिस्ट्रेंट से संबंधित। ए है एवरी शिफ्ट, बी है एवरी 24 आवर्स, सी है एवरी 48 आवर्स एंड डी है एवरी 72 आवर्स आपका, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है आपका, राइट। तो वो आपका जो रिस्ट्रेंट जो है उसका आपका रीअसेसमेंट एंड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एवरी 24 आवर्स से आपका होना चाहिए आपका, राइट। यानी कि जो शिफ्ट के ऊपर आपका, तो प्रत्येक शिफ्ट है उसके अंदर आपका क्या है, ये मोर ऑफन हो जाएगा आपका, राइट, यानी कि जल्दी हो जाएगी। एंड ये दोनों ही आपका क्या है, डिलेड है आपका, राइट। तो इसके अंदर टिश्यू डैमेज होने की क्या रहती है, आपका चांसेस रहते हैं, डिलेड आपका है 48 आवर्स या 72 आवर्स। तो 24 आवर्स के अंदर उसका आपका क्या होना चाहिए, रीअसेसमेंट होना चाहिए, किसके बारे में, आपका रिस्ट्रेंट साइट के बारे में, और उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो करेक्ट आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राइट। तो आपका फ्रीक्वेंट आपका कितने इंटरवल पे आपका असेसमेंट होना चाहिए, तो 1 आवर के ऊपर, और आपका रिकॉर्डिंग जो है वो आपका रीअसेसमेंट की वो आपका कितने समय के बाद में आपका फाइल के अंदर होना चाहिए, तो 24 आवर्स। दोनों क्वेश्चंस जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वन रीजन इन नर्सिंग हिस्ट्री इज टेकन इज टू डिटरमाइन ए क्लाइंट्स लेवल ऑफ वेलनेस। यानी कि एक आपका कारण होता है नर्सिंग हिस्ट्री का आपका रिकॉर्ड करने का, कि पेशेंट का जो लेवल ऑफ वेलनेस है उसको आपका डिटरमाइन करना, इसलिए नर्सिंग हिस्ट्री लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स माइट द नर्स इंक्लूड इन द हिस्ट्री टू डिटरमाइन if there are any underlying conditions that might threaten a client's safety। तो कौन से आपका यहाँ पे आपका कंडीशंस हैं जो आपका ये बताती हैं कि जो पेशेंट की जो आपका सेफ्टी है वो उसको आपका एक थ्रेट है, रिस्क है आपका। तो कौन सी कंडीशंस उसको आपका इनमें से रिकॉर्ड करना चाहिए आपका, ये पूछा गया है आपका, राइट। तो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट है वो है आपका गेट, बी है आपका डेवलपमेंटल स्टेटस, सी है आपका मेडिकेशंस एंड डी है आपका विजन। तो आपका यहाँ पे देखें आपका ऑप्शंस को, तो आपका ये जो ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी, तीनों ही आपका क्या है, आपका करेक्ट, चारों ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर्स हैं आपका। चारों कंडीशंस को आपका कंसीडर करना चाहिए, किसी भी कंडीशन के कारण उसकी सेफ्टी को आपका क्या हो सकती है, आपका थ्रेट हो सकती है आपका, राइट। तो जो नर्स जो होती है उसको पेशेंट की आपका जो मोबिलिटी होती है आपका उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो आपका प्रॉपर आपका मोबाइल है या नहीं है। तो मोबिलिटी जो है उसको चेक करना चाहिए, एंड साथ में जो बॉडी का अलाइनमेंट है उसको आपका असेस करना चाहिए। तो बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी यदि उसका आपका प्रॉपर है तो आपका रिस्क जो है वो आपका कम होगी सेफ्टी को। डेफिनेटली डेवलपमेंटल स्टेटस के कारण भी आपका क्या हो सकता है, पेशेंट जो है उसको आपका थ्रेट हो सकता है आपका, किसके कारण, आपका सेफ्टी को। एंड मेडिकेशंस, तो आपका डेफिनेटली आपका बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी हैं जिनके कारण पेशेंट क्या हो सकता है, पेशेंट को कंफ्यूजन हो सकता है आपका, राइट, डिसओरिएंटेशन हो सकता है आपका। तो आपका कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स फॉल्स की आपका क्या होते हैं, रिस्क के ऊपर होते हैं। एंड विजन, तो विजुअल एक्यूटी यदि पेशेंट की आपका क्या है, डिक्रीज्ड है आपका, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द ओल्डर क्लाइंट, तो उस केस के अंदर आपका उनको क्या रहता है, फॉल्स की आपका रिस्क रहती है, तो पेशेंट का सेफ्टी का क्या रहता है, इश्यू रहता है। तो चारों ही आपका जो कंडीशंस हैं वो आपका क्या है, करेक्ट है। चारों कंडीशंस के अंदर ही आपका नर्स को आपका असेस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, when caring for a client with an abscessed buttock infected with MRSA, यानी कि आपका बटक के ऊपर आपका ये क्या है, आपका अब्सेस है, वुंड है, एंड ये जो अब्सेस्ड आपका बटक है या वुंड है वो किसके द्वारा आपका इन्फेक्टेड है, MRSA के द्वारा, यानी मेथिसिलिन आपका रेजिस्टेंट आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, उसका आपका इन्फेक्शन है वुंड को। विच प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वुड बी यूज्ड व्हेन रिमूविंग द पैकिंग फ्रॉम द वुंड।
तो उनकी जो पैकिंग है उसको रिमूव करते वक्त कौन सी जो इक्विपमेंट है प्रोटेक्टिव वो नर्स को आपका क्या करना चाहिए, आपका यूज करना चाहिए। ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया आपका, राइट। तो इसके अंदर ए ऑप्शन है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस, बी ऑप्शन है आपका मास्क, सी ऑप्शन है ग्लव्स एंड डी ऑप्शन है आपका गाउन। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो आपका क्या है, यानी कि सी ग्लव्स आपका उसको पहनना चाहिए एंड साथ में आपका क्या है आपका डी यानी कि जो गाउन है वो आपका पहन के रखना चाहिए आपका, राइट। क्योंकि जो आपका रेस्पिरेटरी आपका प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यानी कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड मास्क जो है उनको आपका तब यूज करते हैं जब आपका किसकी आपका रिस्क रहती है, एयरबोर्न आपका जो प्रिकॉशंस होते हैं वो हम लेते हैं और एयरबोर्न आपका जो इन्फेक्शन होते हैं वो होने के आपका चांस रहते हैं, तब आपका जाकर के इनका यूज करते हैं। यहाँ पे किसकी आपका रिस्क है, कॉन्टेक्ट आपका जो इन्फेक्शन है उसके आपका होने की रिस्क है। तो कॉन्टेक्ट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ग्लव्स एंड गाउन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सी एंड डी जो है वो आपका करेक्ट है, ए एंड बी इस केस के अंदर आपका अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच न्यू एडमिशन शुड बी नर्स प्लान टू प्लेस इन प्राइवेट रूम विद द नेगेटिव प्रेशर एयर फ्लो। कौन सा जो आपका नया एडमिशन है उसको नर्स को प्राइवेट रूम के अंदर आपका एडमिट करना चाहिए और उस रूम के अंदर नेगेटिव प्रेशर एयर फ्लो आपका मेंटेन किया हुआ है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, आइसोलेशन आपका प्रिकॉशन है, आइसोलेशन, राइट, आइसोलेशन प्रिकॉशन उसको आपका मेंटेन करने के लिए आपका कह रहे हैं। तो ए है क्लाइंट विद रूबेला, बी है क्लाइंट विद स्ट्रेप आपका थ्रोट, सी है क्लाइंट विद मिजल्स एंड डी है क्लाइंट विद टीबी ऑफ द बोन, बोन आपका टीबी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका स्टूडेंट है सी। नेगेटिव एयर आपका जो प्रेशर एयर फ्लो जो होता है वो यूजुअली आपका जो एयरबोर्न आपका प्रिकॉशन होते हैं, एयरबोर्न प्रिकॉशन, वो एयरबोर्न प्रिकॉशन को आपका इंप्लीमेंट करने के लिए रूम के अंदर नेगेटिव आपका जो प्रेशर एयर फ्लो जो है उसको आपका मेंटेन करते हैं आपका, राइट। एंड आपका यहाँ पे जो आपका मिजल्स जो होती है वो आपका एयरबोर्न आपका ट्रांसमिशन होता है, ये एयरबोर्न आपका ट्रांसमिशन है। तो यदि पेशेंट को आपका मिजल्स का इन्फेक्शन है तो उस पेशेंट को इस नेगेटिव प्रेशर एयर फ्लो आपका रूम के अंदर प्राइवेट रूम के अंदर रखने की आपका रिक्वायरमेंट है। ये बाकी की जो आपका डिजीज होती है रूबेला, स्ट्रेप थ्रोट एंड टीबी, ये आपका एयरबोर्न आपका नहीं है, तो इन केस के अंदर आपका नेगेटिव प्रेशर एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ऑन ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, एक जो पेशेंट है उसको ड्रॉपलेट आपका प्रिकॉशन के लिए आपका केयर कर रहे हैं अर्थात ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की आपका रिस्क है, जैसे फॉर एग्जांपल टीबी जो है वो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है, ये जो कोविड-19 जो है वो आपका क्या है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है। तो ऐसे पेशेंट की आपका केयर कर रहे हैं उस टाइम की बात कर रहे हैं। विच प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वुड द नर्स यूज, तो नर्स को कौन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का आपका यूज करना चाहिए। ए है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस, बी है मास्क, सी है ग्लव्स एंड डी है आपका गाउन। तो इनमें से कौन से प्रोटेक्टिव आपका इक्विपमेंट है उसको आपका यूज करना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट है वो क्या है आपका बी है मास्क। मास्क जो होता है उसको आपका रिक्वायरमेंट है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन जो है उससे आपका बचने के लिए आपका, राइट। तो ड्रॉपलेट जो आपका प्रिकॉशन है उससे आपका प्रोटेक्ट करने के लिए नर्स जो है उसको मास्क को क्या करना चाहिए आपका यूज करना चाहिए। तो टीबी के केस के अंदर आपका मास्क पहन करके उसके बाद में पेशेंट को क्या करें आपका केयर करें। कोविड-19 की तो जो भी आपका गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की आपका दी हुई नर्सेस एंड डॉक्टर्स के लिए, तो आपका पॉजिटिव केसेस के अंदर उन गाइडलाइंस को आपका क्या करते हैं आपका फॉलो करते हैं आपका, राइट। तो ये आपका जो क्वेश्चंस थे वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के ऊपर। ऐसी जो दूसरे आपका जो क्वेश्चंस है वो आपका नेक्स्ट जो वीडियो उसके अंदर आपका डिस्कस करेंगे। चैनल को आपका सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद आया तो आप कमेंट करें और भी हमारे जो वीडियो हैं वो आपका देखते रहिएगा। क्वेश्चन आपका नर्सिंग के जो भी आपका क्वेश्चन एंड जो आंसर्स है उनके आपका डिस्कशन के ऊपर हमारे जो आपका ये वीडियो जो है वो आपका अवेलेबल है नर्सेस के लिए। और भी हमारे स्पेशलाइज्ड वीडियोस हैं जो हमने आपका क्रिएट किया नर्सेस के आपका कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। पीडीएफ जो आपका फाइल है वो भी आपका यानी कि स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपका पीडीएफ नोट्स जो है वो नर्सेस के लिए आपका अवेलेबल है। यदि आपको पीडीएफ नोट्स या वीडियोस जो है या फिर अदर आपका मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, स्टडी मटेरियल नर्सिंग आपका एग्जाम्स की प्रिपेयर करने के लिए, तो आप हमारे से क्या कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं इन मटेरियल को आप बाई कर सकते हैं जो हम आपको अवेलेबल करवाते हैं आपका। थैंक यू।